जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं आज आपको फिर वहीं लेके आया हूँ, गली नंबर 4 कैलाश नगर, जो कि सनातन के कार्य करने वाली नंबर 1 गली है, जो कि इसमें महिला, बच्चों, बड़ों का सबका सहयोग लगातार रहता है। तो मैंने यहाँ पे आपको पहले भी लेके आया था, पहले भी मैंने बात करी थी और इनसे जाना था कि सनातन के कार्य कैसे कैसे किए जाते हैं और क्या उसका प्रोग्राम है। और आज इसी बीच में गणेश चतुर्थी होते हुए इन्होंने राधा अष्टमी पे एक केक का आयोजन किया गया है। उसमें छोटे छोटे बच्चे जो हैं हमारे तैयार होके आए। सनातन की यही खूबसूरती है कि वो जो भी कार्य करते हैं इसमें ज़रूरी नहीं कि वो इस टाइम गणेश चतुर्थी चल रही है तो वो गणेश चतुर्थी का ही प्रोग्राम करें। इसमें इन्होंने गणपति के साथ साथ राधा रानी को भी याद किया और राधा रानी के यहाँ पे बहुत फैन है और राधा रानी से ही दुनिया चलती है। तो हम आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे किया गया और कैसे कराएं। बेटा एक मिनट बोलो ना, तुम राधा रानी की माँ हो, बोलो। जय श्री राम। बहन जी, मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ, प्रोग्राम चल रहा है गणेश चतुर्थी का, हाँ जी, दिन चल रहे गणेश चतुर्थी, हाँ जी, मगर इसमें राधा रानी के केक का प्रोग्राम किस हिसाब से बना? आज राधा रानी का बर्थडे है, उनका जन्मदिन है, इस खुशी में किया यार। अच्छा, हाँ जी। और बहन जी मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूँगा कि ये जन्मदिन का जो प्रोग्राम था तुम्हारा अर्जेंट में बना या इसका आपने पहले से सोच रखा था? पहले से ही सोच रखा था। कल ही सबने सारी लेडीजों ने प्लानिंग की थी। जय श्री राम माता जी। जय श्री राम। माता जी नहीं है भाई साहब। चलो कोई बात नहीं। माता जी मैं आपसे ये चीज जानना चाहता हूँ, राधा अष्टमी पे लोगों को मैंने देखा उन्होंने केक का इंतजाम करा, मगर आपने ये मिनी केक बट्टे जैसा कुछ लग रहा है, तो इसका क्या आज दिमाग में आया आपके? इसलिए आया है कि इसमें वो नहीं है, अंडा नहीं है, इसीलिए इसमें मिलके वैसा बनवाया है इसको। अच्छा, भाभी जी अरे लो ना, बोलो, घूंघट करके बोल लो। इधर हटो हटो भाईजान बोलो, ये थके हुए हैं। अरे बोल लो ना तुम। राधे राधे बहन जी। राधे राधे। बहन जी मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि आपने ये जो राधा रानी का जो करा हुआ है प्रोग्राम, तो आपने केक में मंगा के ये बर्फी जैसा कुछ है, इसका क्या हिसाब था? हमारे सररत्नी में अंडा नहीं खाया जाता, इस वजह से हमने मिल्क केक का ऑर्डर किया था। अच्छा। मिल्क केक कटेगा, इसलिए राधा रानी का बर्थडे है आज, हमने अर्जेंट यही इसलिए किया। ठीक है, बोलो 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 बोलो। राधे 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 भैया। माता जी मैं आपसे ये चीज जानना चाहता हूँ कि ये जो केक है, मिली केक जिसको आप बताते हो, कि इसको लिए आपने पहले से मन बना रखा था कि हमें ऐसा काम करेंगे? ये भैया अर्जेंट अभी मंगाया गया है, ऐसी मतलब ये मिल्क केक इसलिए बनाया है क्योंकि ज़्यादा लोग ये सब खा सकते हैं इसको, उसमें अंडा नहीं है, इसलिए केक मिल्क केक मंगाया गया है। राधे राधे। राधे राधे। मैं ये चीज जानना चाहता हूँ, ये जो आप प्रोग्राम करते हो गणेश चतुर्थी का, इसमें आपका क्या क्या प्रोग्राम में क्या क्या तैयारियां रहती हैं? हमें इन भैयाओं द्वारा तो पता ही है, सनातन के कार्य करने वाले सबसे कॉलोनी के युवा लड़के सबसे पहले तो ये हमारे धर्म का बहुत प्रचार होता है इस प्रोग्राम से, और इसमें सारे सनातन हमारे हिंदू सारे एकत्रित होते हैं इसमें, जिससे कि सब में एकता रहती है। इस वजह से ये प्रोग्राम जरूरी होना चाहिए। अच्छा। जिससे सब में परिवार में हमें हिंदुओं में सब एकता रहे और हमारा हिंदू धर्म सबसे बेस्ट बने, हमारे हिंदू धर्म सबसे आगे आए,
सब धर्मों में सबसे श्रेष्ठ हमारा धर्म है, हिंदू बहन जी, धर्म। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि आप 11 सालों से गणेश चतुर्थी का जो पर्व मना रहे हो, उसमें कभी पहले भी ऐसा दिन आया है कि गणेश चतुर्थी के साथ साथ किसी और त्योहारों को बनाने का सौभाग्य मिला हो? नहीं, पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतना अच्छा सौभाग्य पहली बार मिला है हमको ये। जय श्री राम भाई जी। भैया मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, हाँ जी, भैया जी मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि आप ये जो कार्य कर रहे हो, हाँ जी। इसके में आपके पास पड़ोस में और ये जो आपकी कॉलोनी उसमें आपको कितना सहयोग? फुल सहयोग है सर, बहुत अच्छा सबका सहयोग है भाइयों का, और रात दिन लगे पड़े हैं सब बच्चे। कभी ऐसा भी दिन आया कि आपके पास पड़ोस में या किसी बंदे के द्वारा कोई कंप्लेंट वगैरह लगाई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब प्यार मोहब्बत से हो रहा, सारे गली मोहल्ले के सब साथ में हैं, फर्स्ट क्लास है। अच्छा, धन्यवाद भाई जी। हाँ भैया भैया, मैं भाई यही हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। अरे उनसे भाभी से तो परसों आ गए थे भैया। बोलो अच्छे से। राधे राधे बहन जी। राधे राधे। बहन जी मैं आपसे एक चीज जानना चाहूँगा कि आप ये प्रोग्राम कर रहे हो गणेश चतुर्थी का, हाँ जी। और इसमें मैं आपकी व्यवस्था देख रहा हूँ कि आपने पंडाल तो साइड में लगा रखा है, और ये रात के 11 बजे का टाइम है, जिसके बीच में महिला संगीत के कारण ये गली में बैठे मर्द के ऐसा है नहीं कि आपको यहाँ से आने जाने में किसी तरह में कोई दिक्कत हो। यहाँ से 4 व्हीलर गाड़ी आराम से निकल सकती है, जैसे कि मैं आपको पीछे की साइड दिखा रहा हूँ। तो इसमें कभी पास पड़ोस में आपको किसी ने परेशान करने की वो करिए दिक्कत? नहीं नहीं भैया, हमें ऐसे किसी ने परेशान नहीं किया, बल्कि गणेश जी हम हर बार रखते हैं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि रोज कीर्तन हो रहा है। कीर्तन रोज हो रहा है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। प्राप्त हुआ है हमको ऐसा जय श्री राम भैया, जय श्री राम भैया। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि आप ये प्रोग्राम करते हैं तो इसके लिए आपको पुलिस प्रशासन की परमिशन लेनी पड़ती है? जी नहीं, परमिशन लेनी पड़ती, इसमें आपको कुछ समझाना पड़ता है पुलिस प्रशासन किसी को भी नहीं। कि इसको ऐसे आप इतनी जगह यूज कर सकते हो? नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती ऐसी। आपके यहाँ से किसी ने कोई कंप्लेंट वगैरह कुछ लगाई? जी करी है, ये अभी तक तो पता नहीं लगा, बाकी है कंप्लेंट करी है। तो भाई जी देखो, बेटा देखो भाई जी, सबसे पहले तो मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये सनातन के वो बंदे हैं जिन्होंने सनातन को 11 साल से आगे बढ़ाया। अगर किसी को पास पड़ोस में इनके द्वारा कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि पुलिस प्रशासन के पास जाया जाए, चाहे वो गली के या कॉलोनी के कोई भी बंदे हों। तो अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप उसका संपर्क इनमें से किसी भी सदस्य से कर सकते हैं। पास पड़ोस का यही काम होता है कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हो कि भैया थोड़ा साउंड हल्का कर लो या कुछ है। मगर ये सनातन का कार्य है, ये आपका ही है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है हिंदुओं का है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके द्वारा ऐसा कोई कार्य होना चाहिए। और यहाँ पे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दिल्ली पुलिस का, जिन्होंने ये व्यवस्था बना रखी है, और आगे भी वो ऐसे सनातन का साथ देते रहेंगे। और इसी बीच जय श्री राम। ये हमारे भैया कुछ कहना चाहते हैं। जी भैया, क्या कुछ बताना है? भैया जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास पड़ोस में रुक जाओ यार, भाई मेरा देखो काम खराब हो रहा है यार, मेरे बड़े बड़े भाई हैं मेरे। भाई जी मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, अगर आपके पास पड़ोस में मेरे को आज ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी दोपहर में कि कोई पुलिस
आला अधिकारी यहाँ पे आए और उन्होंने किसी तरह की कोई शिकायत आपसे की है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई कार्य आपके पास किसी के द्वारा किया जा रहा है तो आप उनसे किस तरह आप बर्ताव करते हो, क्या उनसे कहना चाहते हो? जिन्होंने कंप्लेंट करी है उनकी, हाँ सर हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं हम बढ़िया कर रहे हैं बस। और बताइए जैसा प्रोग्राम आप कर रहे हैं ऐसे आगे भी बहुत करें, इससे भी अच्छा जी। आपको किसी के द्वारा धमकाया या ऐसा कोई कार्य किया गया है? सर धमकाया कौन धमकाएगा सर, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। और सब प्रोग्राम बढ़ चढ़ के अच्छा हो रहा है और हर साल अच्छा होगा। कुछ मिस्टेक थी वो दूर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है सर। और बाबा चाहेंगे अगली बार और अच्छा करेंगे बच्चों से, हमारे बच्चे से पूछ लो, बच्चे भी ठीक है ठीक है। तो एक मिनट तो भाई जी, हम जैसे कि जानने भाइयों ने हमारे बताया कि अगर किसी की अंडरस्टैंडिंग के कारण कोई दिक्कत आई है तो पुलिस वालों द्वारा सिर्फ समझाने का कार्य किया गया है और वो उनका रूल होता है, क्योंकि उन्हें एक साथ एक नहीं कई पंडालों को अटेंड करना पड़ता है, व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो इतना तो उनका कार्य है और हम धन्यवाद कहेंगे दिल्ली पुलिस का कि वो यहाँ पे अगर आते हैं तो वो समझा के गए, वो कोई ऐसा धमकाया या धमकाया ना गया है। और ऐसा ही होना चाहिए। ये सनातन एक क्षेत्र है जहाँ पे पंडाल महिलाओं द्वारा, बच्चों द्वारा, युवाओं द्वारा 11 साल से शांतिपूर्ण चलाया जा रहा है, कभी इसकी शिकायत नहीं आई। तो ऐसे प्रोग्राम बनता रहे। और आइए हम बात करते हैं इन छोटे छोटे बच्चों से। लो बेटा, ये मुझे जय श्री राम। जय श्री राम। गुड़िया, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ, जब आप गणेश चतुर्थी करते हैं तो इसमें आप क्या क्या कार्य करते हैं? किसी झांकी में कोई रोल मिला है आपको कभी? नहीं। नहीं मिला? अच्छा, ये जो हमारी बहनों द्वारा संगीत चलाया जाता है, तुम उसका हिस्सा बनती हो? हाँ। तो आप मुझे भजन की कोई भी 2 लाइन गा के सुनाओ भगवान से, जैसे हमें सनातन का पता। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर इसके पैदा होती चिंगारी। आप देख सकते हो कि जितना बड़ों का, युवाओं का, सबका साथ होता है उतना ही बच्चों का होता है और बच्चों के अलावा कुछ नहीं है। तो जितना सहयोग इन बच्चों इनको बड़ों से मिलता है उतना ही सहयोग बच्चों से मिलता है। तो हम आगे के ब्लॉग में अब अगली बार बात करेंगे। फ़िलहाल राधा रानी का केक जो हमारे सामने रखा हुआ है उसको काटने की प्रतिज्ञा जो है लेट हो जा रही है, इसीलिए हम पहले राधा रानी का जन्मदिन बनवाएंगे, उसके बाद आगे का कोई कार्य करेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की, कृष्ण मुरारी की। जय श्री राम, हर हर महादेव।